ये जो कल का मैच हुआ है, जिस तरीके से इंडियन टीम फिर अपना 6 मार के चुपचाप अपने रूम में आ गए, दरवाजा बंद कर दिया, ऐसा लग रहा था कि एक अरेंज मैरिज हो रही है जिसमें ना लड़के वाले खुश है ना लड़की वाले खुश है। तो मैच ही नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने सच में मैच ऑन कैमरा कोई कन्फेस नहीं करेगा इस पाप को। मैंने देखा, पूरा मैच देखा। अगर आप बाकी पाकिस्तानी के एक्टर्स को बाइकआउट कर रहे हैं, आप ट्रेड उनसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं, आप पानी रोक रहे हैं, तो फिर ये सिलेक्टिव आपका वो क्यों है कि हम मैच करवाएंगे बस? बात तो देखिए, और मैच भी क्रिकेट मैच करवाएंगे, अगर हॉकी की बात आएगी तो हॉकी नहीं करवाएंगे। मेरी तो अंतरात्मा ने कहा कि नहीं देखना है ये मैच, बिल्कुल भी नहीं देखना है। कब देखती हैं आप मैच? अंतरात्मा एक ऐसी टीम जो लास्ट वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार गई, इमर्जिंग टीम है। अब अगर आप कैमरे पे बात बोल दीजिएगा कि अफगानिस्तान एशिया की मतलब सेकंड या थर्ड बेस्ट टीम है, सेकंड बेस्ट श्रीलंका है, इंडिया बेस्ट है, तो पाकिस्तानी बिलबिला आ जाएंगे। जिंदगी गुलजारे को नेटफ्लिक्स से हटा रखे हैं और जाके मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के सामने। असली अभी राष्ट्रवादी गरिमा का असली डर इंडिया और बांग्लादेश कि अगर बांग्लादेश से फाइनल हो जाए तो फिर रगड़ने में बहुत मजा आएगा। तो ये क्या होना चाहिए था कि मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होने से ज्यादा तो मेरा एक क्वेश्चन जनता से ये है, इस वाली जनता से, कि किस बात की ग्रेटेस्ट राइवलरी रह गई है? मतलब कोई तुक है इसको ग्रेटेस्ट राइवलरी बुलाने का? पिछले 4 साल से एक मैच नहीं जीता पाकिस्तान। कितना एक्साइटमेंट हुआ मैच देखे, कितना मजा देख रहे हैं। मैच ही नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैंने सच में मैच ऑन कैमरा कोई कन्फेस नहीं करेगा इस पाप को। मतलब मैंने सच में नहीं देखा मैच। तो मतलब किस वजह से? मेरा मन ही नहीं किया, अंदर से आया ही नहीं मैच देखने का। एक तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी हाइप इस बार क्यों थी। मतलब मुझे खुद प्लेयर्स के नाम नहीं पता दो, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान टीम की, और मुझे नहीं, मतलब मेरा मन ही नहीं किया देखने का, तो मैंने नहीं देखा। गरिमा? मेरी तो अंतरात्मा ने कहा कि नहीं देखना है ये मैच, बिल्कुल भी नहीं देखना है ये कब मैच। देखती हैं आप मैच? अंतरात्मा कभी कभी देख लेती हूँ, वैसे मुझे कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं, बट अगर चल रहा होता है तो मैं देख भी लेती हूँ, लेकिन इस बार तो मैंने अपने घर में अपनी टीवी पे चलने भी नहीं दिया। इससे इंटरेस्टिंग मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस का था। हार गए, बट बीच बीच में वो देख रही थी, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, बट शाम वाला मैच तो मैंने नहीं देखा। सवान, आपने मैच देखा? मैंने बहुत, जैसे मैं देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच की पहले बॉल से लेकर टॉस से आखिरी बॉल तक, वैसे नहीं देखा, क्योंकि पहले इनिंग में पाकिस्तान बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दे रही थी। विकेट्स उनके लगातार गिरते जा रहे थे। पावर प्ले में भी 40 रन मेरे ख्याल से बना पाए थे वो लोग। तो पावर प्ले देखा, उसके बाद फिर मैंने इंडिया की बैटिंग देखी थोड़ी सी, जिसमें अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बैटिंग करी, बढ़िया सुताई करी। तो ये बहुत ही एक तरफा मैच, पिछला भी मैच जो हुआ था मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी वाला इंडिया पाकिस्तान का, वो भी एक तरफा हुआ था। और एक ऐसी टीम यार, एक बात बताइए, एशिया कप है, इतनी सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक ऐसी टीम जो लास्ट वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार गई, इमर्जिंग टीम है। अब अगर आप कैमरे पे बात बोल दीजिएगा कि अफगानिस्तान एशिया की मतलब सेकंड या थर्ड बेस्ट टीम है, सेकंड बेस्ट श्रीलंका है, इंडिया बेस्ट है, तो पाकिस्तानी बिलबिला आ जाएंगे। बट कल पोस्ट मैच रिएक्शन में उनके फैंस तो कह ही रहे थे कि मैच बहुत एक तरफा हो गया। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि क्या देखने जाए। मतलब जैसे इंग्लैंड का जो लास्ट टूर था, बड़े सारे ऐसे मैचेस हुए जहाँ मतलब जान हलक को आ गई कि ये मैच फंस गया है। एक मैच जो आई थिंक 4th मैच जो वॉशिंगटन सुंदर और जाडेजा ने मिलके निकाला था सेंचुरीज मार के, वो मैच बिल्कुल ही निकल चुका था। लास्ट डे ये था कि अब बस गिव अप करना है, मैच खत्म है, हम हार चुके हैं। टेस्ट मैच, मुद्दा तो अभी ये है ना कि ये मैच हुआ क्यों, मतलब इतना क्यों उससे ज्यादा मेरे को लगता है था ये मतलब मैच वो होना। तो सब बहस कर ही रहे। मेरा सवाल है कि अब पाकिस्तान जैसी टीम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2003 का वर्ल्ड कप, आप अभी भी न जाने कितने प्लेयर्स जैसे हैं उस टीम के, सईद अनवर से लेके इंजमामुल हक से लेके शोएब अख्तर से लेके सकलैन मुश्ताक से लेके वसीम अकरम, वो जो एक और बॉलर था जिसका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हुआ, वकार यूनिस से लेके न्यूमरस ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके आप नाम गिनवा सकते हैं उंगली पे। 2003 बाबर रिजवान, इस वाली टीम में 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका आपको नाम याद होगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो आप हाइप की इतनी बात कर रहे हैं, अभी तक वो हाइप क्यों होता था? अगर सीधा सीधा देखें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बेसिकली जो पेट्रियोटिज्म का एक राइवल होता था, ये वहाँ के पेट्रियोटिक होते थे, यहाँ के पेट्रियोटिक होते थे, एक नेशनलिस्ट करके इस मैच को देखा जाता था। इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैच जैसे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होता था। यहाँ पे देशभक्ति की भावना एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती थी। इस बार इतना हाइप कम इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अगर उन्हें अपना पेट्रियोटिज्म को जस्टिफाई करना है, उन्हें ये मैच नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इतना
इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इतना बड़ा पहलगाम अटैक हुआ है, तो वो जो पेट्रियोटिज्म फैक्टर था ना जिसकी वजह से हाइप होता था, उस वजह से लोगों ने इसे इतना इंटरेस्ट नहीं इस बार दिखाया है। अगर आप बाकी पाकिस्तानी के एक्टर्स को बाइकआउट कर रहे हैं, आप ट्रेड उनसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं, आप पानी रोक रहे हैं, तो फिर ये सिलेक्टिव आपका वो क्यों है कि हम मैच करवाएंगे बस? बात तो देखिए, और मैच भी क्रिकेट मैच करवाएंगे, अगर हॉकी की बात आएगी तो हॉकी नहीं करवाएंगे। हॉकी पाकिस्तान की टीम इंडिया आने वाली थी एशिया कप के लिए, लेकिन नहीं आई थी, उन्होंने इंडिया कुछ से परमिट मिल चुका था। हाँ, उन्होंने मन किया। और नीरज चोपड़ा, उनका जैवलिन का जो टूर्नामेंट था बैंगलोर में, तो उन्होंने नदीम जो पाकिस्तान के हैं प्लेयर, उनको इनवाइट किया था। उस पर काफी बैकलैश उनको मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी भी पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। लेकिन मतलब ओवरऑल क्रिकेट को लेकर के एक क्योंकि जो सेंटिमेंट रहता है, तो आई थिंक इसके अराउंड इसीलिए इस तरह की हाइप एक क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फैंस इतने ज्यादा हैं, तो वो पब्लिक आई थिंक कोई भी देश छोड़ना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी फैंस वहां पर आ भी रहे हैं मैच देखने, वो भी मजबूरी में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस खरीद लेते हैं टिकट, शायद पाकिस्तान इस बार जीत जाए, शायद जीत जाए। मुझे तो लगता है ना ट्रक में भर के लाकर वहां छोड़े गए हैं कि खाली चला जाएगा, लाओ पाकिस्तान में थोड़े बहुत इनको पैसे से देते। सरप्राइजिंग ये था कि अरसे बाद स्टेडियम नहीं भरा। हाँ। और मतलब मैं एडिक्टेड हूँ एक्स चलाने को लेके, और ट्विटर पे जो बज होता है इंडिया पाकिस्तान मैच का, जिस तरीके के मीम्स आ रहे होते, जिस तरीके के पोस्ट आ रहे होते, एक तरीके से कम सोशल मीडिया जो है उस पे जो गरिमा कह रही है कि रिस्पॉन्स एकदम ब्लैंकेट बैन वाला था। मैंने देखा, पूरा मैच देखा, और मेरे को लगता है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन मतलब यू हैव टू नो सर्टेन थिंग्स, तो मेरे को लगा कि ये पूरा मैच आदमी देख ले ताकि वो तो मुझे अगले दिन का अखबार पढ़ने से भी पता चल गया कि आखिरी बॉल पे छक्का लगा। आप बॉयकॉट कर रही थी तो पूरा करना चाहिए था, आपको अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए था। जैसे स्कोर मैंने भी देखा था, स्कोर मैं चेक कर रही थी बीच में। मैंने वो लाइव उनकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं देखी, अगले दिन अखबार में फ्रंट पेज पे पहली हेडलाइन थी, तो वो तो पढ़ना पड़ा। जैसे कि वो बता रहे कि मैं लाइव में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगी, बाकी मुझे सारी जानकारी। चलो मैं अखबार भी चला दूंगी, नॉन कॉपरेशन। नहीं, जलाने की बात नहीं करनी है, वहाँ हम खबरों से हमारी ऐसा है क्या कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दे, मतलब इतना हाइफिनेटेड क्यों, मतलब इतना ज्यादा नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट इंस्टिल हो जाता है। बड़े सारे और मैचेस होते हैं, जैसे जेवलिन वाले का जो एग्जांपल दे रही थी स्वर्णा, जेवलिन में भी इधर से नीरज है, उधर से अरशद नदीम है, बड़े सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, हॉकी भी है। बट ये जो मतलब ऐसा है क्या कि मतलब इट इज मोर की मतलब स्पोर्ट्स को तो वो देते हैं, बट इंडिया पाकिस्तान जब होता है तो बाकी अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया होगा तो तब भी आप इतनी पेट्रियोटिक, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना, इंडिया पाकिस्तान इतना हाइप होता है क्योंकि वहाँ नेशनलिज्म आ जाता है, बीच में पेट्रियोटिज्म आ जाता है, कमर्शियलाइजेशन। मतलब मुझे तो क्या हम दूसरी कंट्रीज से जब कम्पीट करते हैं तो उतना पेट्रियोटिक नहीं फील करते हैं? ऐसा है जैसे पाकिस्तान को हम एक एनिमी कंट्री मानते हैं एज पर रिकॉर्ड्स, है ठीक है, तो इसलिए बाकी कंट्रीज को हम एनिमी कंट्री नहीं बोलते, उनके साथ हमारा वॉर वाला एक हिस्ट्री नहीं रहा है। पाकिस्तान के साथ हम इतनी 71 की वॉर लड़ चुके हैं, कारगिल जैसा हो चुका है, और अभी तो रिसेंट ही 5 महीने भी नहीं हुए हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर को, तो एक वो सेंटिमेंट कनेक्ट होता है, इस वजह से इतना हाइप क्रिएट होता है। तो मुझे ये है रीजन इतना हाइप का। मुझे लगता है कि अभी आज आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्रिकेट मैच लगा दो, क्या जबरदस्त उसका हाइप क्रिएट होगा, बिकॉज सेम रीजन है कि उसमें क्या पूरा एकदम उन लोगों का राइवल कंट्रीज हैं, तो वही और फिर राइवल कंट्रीज के जो ये पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म होता है, इसको कमर्शियलाइज कर दिया जाता है, इससे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। स्वर्णा, ये जो गरिमा बोल रही है, बाकी इवेंट्स जो हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच के स्पोर्टिंग इवेंट्स, जेवलिन हो गया, हॉकी हो गया, और गॉड नोस हम एक दूसरे के साथ क्या क्या खेलते हैं वहां पे ऐसी राइवलरी क्यों नहीं है, इतनी हीटेड फैन बेस? क्रिकेट का फैन बेस इतना स्ट्रांग है कि और दूसरा इसको इतना एडवर्टाइज कर दिया जाता है ना कि इतना इतने बड़े स्केल पे कर दिया जाता है कि सब एकदम जुड़ जाते हैं इसको लेकर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स है, आप खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रूल जो है कि सबको खेलना है, ये सभी स्पोर्ट्स के लिए फिर एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैवलिन का मैच है तो उसको आपने बैन कर दिया, लेकिन जब बात आई क्रिकेट की तो वो आपने खेल लिया, क्योंकि आपका एक सेलेक्टिवनेस इसमें दिख जाता है। तो अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो फिर सारे स्पोर्ट्स के लिए सेम रूल होना चाहिए। बिजनेस दिखता है, बिजनेस। बट सरकार तो कह रही है कि हम बाइलैटरल नहीं खेलेंगे। बाइलैटरल तो बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान, तो मतलब बायलैटरल तो वैसे भी मतलब नहीं ही हो रहा है, तो इसमें कोई नई बात तो मुझे नहीं लगी। तो दूसरी चीज मुझे लगती है कि स्पोर्ट्स खेलने में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि खेल है, खिलाड़ी है, उनकी क्या ही गलती,
लेकिन अगर ये नियम आप इस तरह से देख रहे हो कि खेल है और खिलाड़ी है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कहा गया खेलने के लिए, तो ये आप सब खेल में देखो ना। और फिर आप हाँ खेल में क्यों, फिर आप फिल्मों में भी करो ना, फिर वो भी तो आर्टिस्ट मैं है ना। वहीं पे आ रहा था कि अल्टीमेटली शोएब अख्तर या बाकी ऐसे जो प्लेयर्स थे जिनके चैनल्स बैन हुए थे, उन पे से भी बैन हट गया, तो धीरे धीरे अगर मतलब हम जैसे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि आपने फालतू में जो पाकिस्तानी ड्रामास से उन्हें बैन कर रखा है, तो उससे आपका कौन सा फिर वो एकदम बदला निकल जा रहा है, आप बहुत बड़ा तीर मार दे रहे हैं। जब अगर आपको करना है तो सब खोल के रखो, फिर जिंदगी गुलजारे को नेटफ्लिक्स से हटा रखे हैं और जाके मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अबीर गुलाल राष्ट्रवादी गरिमा का असली डर। अबीर गुलाल रिलीज नहीं हो पाई यहाँ पर अभी तक, इतना सा टीजर आया था, इतना नहीं सा देख पा रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, देश के लिए हम नहीं देखेंगे, इतना सा आपने टीजर दिखाया वही देख कर रह जाएंगे। उसके बाद आप 3 महीने बाद जाकर उनके साथ जाके मैच खेल रहे हो और फिर आप कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाया, देखो हमने कितना बड़ा तीर मार दिया। क्या बात हो रही है, हाथ मिलाते हैं यार, इसी बात पे। हाथ नहीं मिलाया। बीसीसीआई ने पहले ये क्यों नहीं स्टैंड ले लिया कि हम मैच ही नहीं करेंगे, ये क्या हो गया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम मैच करेंगे, हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, लेकिन हम हैंडशेक नहीं करेंगे। और मुझे लगता है इसमें जो प्लेयर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है, मतलब मुझे लगा कि उनको बोला गया था खेलने के लिए, उन्होंने खेला, एक आध अच्छे से प्लेयर ऐसे खेला। भी हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया था। मैं इंडियन प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, अच्छा। मैं इंडियन प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि मुझे उनकी गलती नहीं लगी, क्योंकि उन्हें बोला गया था खेलने, वो गए खेले और फिर वापस आ गए। ये जो कल का मैच हुआ है, जिस तरीके से इंडियन टीम फिर अपना 6 मार के चुपचाप अपने रूम में आ गए, दरवाजा बंद कर दिया, ऐसा लग रहा था कि एक अरेंज मैरिज हो रही है जिसमें ना लड़के वाले खुश है ना लड़की वाले खुश है, बस रस्मों को पूरा किया जा रहा है फॉर्मेलिटी के लिए। समाज के लोगों को स्टेडियम में बुलाकर बिठा दिया गया है, बुफे में भी ज्यादा कुछ खास खाना वाना रखा नहीं, क्योंकि ना लड़की खुश है शादी से ना लड़का खुश है, बस समाज की बंदिशों की वजह से ये अरेंज मैरिज हो रही है। व्हाट एन एनालॉजी, क्या एनालॉजी। मजा आ गया। एशिया कप की जरूरत क्या है? हाँ, ये हुआ सवाल कुछ मोटा। एशिया कप क्यों चाहिए? मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीज खिलाएं इसमें, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, हाँ तो और मजा आएगा, लंबा चलेगा। हाँ, चाइना कुछ बता नहीं थी कि नहीं खेल पाती, पता नहीं कुछ, जिसमें मतलब कम्पीट करने लायक कोई टीम नहीं है। मतलब आप अगर नंबर 1 है तो आपके बाद की जो टीमें हैं, एक पाकिस्तान को लगता है कि 2003 के बाद आई डोंट थिंक कि उनके साथ बहुत अच्छा यार, इनके मुल्तान में जाके सहवाग ने 309 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, और वो सारे मतलब उस टाइम पे सेंचुरीज, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी छक्कों से पूरा करते हैं हम। मेरे को लगता है इनका पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही इनकी टीम। एक चीज जो हमने नोटिस की है फैंस में ओवरऑल, मतलब जो बहुत क्रिकेट लवर्स हैं, जिनको क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, वो तो फिर भी देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस इसलिए देखते थे कि वो एक कुछ इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है और तो बस ये इंडिया पाकिस्तान देखेंगे। तो जितने ऐसे लोगों को हम जानते थे, उन्होंने किसी ने भी मतलब वो कहते हैं कि हम क्या मैच क्या, हाँ नहीं देखना ही नहीं, संडे कुछ और कर लेते हैं वही। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि 8 टीम का नाम बताइए एक बार, कौन सी टीमें खेल रही हैं बगैर रुके, बोलिए एक बार 8 टीम जो एशिया कप खेल रही है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, UAE, हांगकांग। रुक गए। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें 8 टीमों का नाम याद करने में चलिए आप लगातार बताइए। मेरे को खुद नहीं पता, मैं कह रहा हूँ इस टूर्नामेंट का सर पे क्या टूर्नामेंट बहुत जरूरी है, लाइक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आपको नहीं लगता कि मतलब कितनी जरूरी टूर्नामेंट है ये, कि जो इतना बड़ा हमने एक स्टैंड लिया था कि अब हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे एंड सो ऑन, हमने उसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया इस बड़े एशिया कप के इस बड़े मैच के लिए। मुझे लगता है वर्ल्ड कप से भी बड़ा मैच होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीसीसीआई बेचारी कुछ कर ही नहीं पाए, इतना बड़ा मैच वो कैसे रोक पाएंगे? ये बहुत बड़ा मैच है एशिया कप। यार हम किससे compete कर रहे हैं? मतलब एक जमाने में श्रीलंका भी एक डिसेंट टीम हुआ करती थी, थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का होता है, बाकी की टीम में तो मेरे को एफर्ट लगेगा। हम हांगकांग के साथ क्यों खेल रहे हैं? मुझे तो लगता है ना ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक फ्रीलांसिंग है, और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए समहाउ है ना। मतलब जहाँ पे क्रिकेट होगा वहाँ पे, मतलब जहाँ पे गुड़ होगा मक्खियाँ आएंगी, और मतलब ये वाला मक्खियाँ कई जगह आती हैं। बट ये ओवरऑल एशिया एज अ कॉन्टिनेंट के लिए थोड़ा, और मुझे लगता है कि इसमें ये भी है, हाँ सैड है, बट इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एशिया एक कॉन्टिनेंट जिसमें जो बड़ी बड़ी टीमें वो तो है, छोटी टीमों को भी मौका मिल सके। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि अभी हांगकांग, UAE की टीम अभी बेहतर नहीं है, बट मौका मिलेगा तो धीरे धीरे करके बेहतर होंगे। इस पर्सपेक्टिव से भी स्पोर्ट्स का कोई तो स्टैंडर्ड होगा। अगर हम कल जैसे इंडिया को फुटबॉल के वर्ल्ड कप में, या जैसे इतने बड़े जो फुटबॉल के इवेंट्स है इंडिया को, इसलिए तो एंट्री नहीं मिलती कि हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में वहाँ पे, फिर आप एक ऐसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की टीमें लेके आ रहे हैं कि अगर संडे को हाइपोथेटिकली कोई पीता हो और मैच स्टार्ट हुआ, उसने पहली बियर खोली, 4 सिप लिए, मैच खत्म, मैच ही खत्म। इसमें मैं कहूंगी कि इसी सिचुएशन में अफगानिस्तान जैसी टीम जो थी उसका भी एक तरह से ऐसा था, वो भी तो एक बड़ी टीम बनी, बन रही है, मतलब इस तरह से। कोई तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं यार, इंडिया प्रैक्टिस करके अफगानिस्तान की टीम। रवींद्र जडेजा के अलावा ओके, ऑन अ क्लोजिंग नोट, कौन सी राइवलरीज ऐसी रह गई है इंडिया मतलब क्रिकेट में जिनमें जान है, हाँ मतलब मजा आता है उनके साथ खेलते? उससे पहले हमें ये बताइए क्या क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट ऐसा नहीं है जिसको लेके हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो सकते हैं? मेरे को लगता है हॉकी में देख लेता हूँ, बहुत कमिटेडली मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी लगता है कि उनका पीआर बहुत वीक है, तो कई बार उनके इवेंट्स उस तरीके से ना तो एडवर्टाइज किया जाता है, ना तो सोशल मीडिया बस बनाई जाती है। जैसे नीरज चोपड़ा को लेके मैंने एक चीज़ देखी है कि जब से वो गोल्ड लेके आए हैं उसके बाद से जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनको मोरलेस ये पता चल जाता है कि ओलंपिक में 1 बजे तक लोग बैठ के देख रहे थे उनका मैच। तो मेरे को लगता है कि बाकी जैसे मेरे को लगता है हॉकी इंडिया को अपना पीआर थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, मीडिया कवरेज बेटर करनी चाहिए। एक चीज और कहनी थी यहाँ पर कि यहाँ पर अगर पीआर की बात कर रहे हैं आप, तो क्रिकेट में भी हमारी बहुत सारी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिनका पीआर होता ही नहीं है। एक और टूर्नामेंट चल रहा है अभी, किसी को पता ही नहीं होगा कि वो टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो रेफर कर रहे हैं आप, हाँ, जो क्रिकेट को थोड़ा सा फॉलो करते हैं उनको पता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कहीं चल भी रहा है मैच। नहीं, आई एग्री। तो मेरे को मतलब पर्सनली ये लगता है कि जब जैसे हॉकी की टीम ने पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छा किया है, बड़े इवेंट्स में मतलब मेरे को लगता है दोनों ही ओलंपिक्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उस परफॉर्मेंस के बाद हाइप भी है, लोग देखना चाहते हैं क्योंकि उन गेम्स में बहुत हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। आई थिंक वो उनका वो वाला मैच जो हमने ब्रॉन्ज जीता इस बार, और वो जर्मनी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम मतलब रत्ती भर से मिस कर गए सिल्वर, या मतलब नेक्स्ट राउंड में जाने से रत्ती भर से मिस कर गए। तो बहुत, जैसे मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ओलंपिक में डेवलप हुआ है, बट वो वंस इन अ ब्लू मून 4 साल में एक बार वो इवेंट होता है। ट्रैक एंड फील्ड के बड़े सारे ऐसे गेम्स है जिसमें मतलब आप, जैसे मनु भाकेर का नाम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जानती है, बड़े सारे ऐसे और मतलब ओलंपिक के प्लेयर्स हैं जिनको, जैसे बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है, टेनिस भी मोर और लेस इंडिया में ठीक ठाक पॉपुलर है। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि उन तमाम स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा, जैसे अभी बिहार में एशिया कप हुआ हॉकी का, कोई पीआर नहीं था। अरे लोगों को पहले पता तो चला कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट, मेरे को लगता है, और कोई सी भी कंपीटिंग स्टेट गवर्नमेंट में भी कर्नाटका में हो रहा होता है या साउथ किसी स्टेट में होता है, तो वो इससे बेटर पीआर करते। तो पहले लोगों तक पहुंचे तो कि ऐसा कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, तब तो सेकंड 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मुझे लगता है कबड्डी जब से आई उसके बाद से टीवी पे जिस तरह से ब्रॉडकास्ट हुई, तो प्रो कबड्डी लीग काफी लोग जुड़े, उससे लोग देखते हैं काफी। अरे यहाँ पे तुम बाहर विकेट लगा के खेलने लग जाओ, 10-20-50 लोगों को ऑडियंस, तो तुमको सड़क पे मिल जाएंगे। क्रिकेट आप गली गली में खेल सकते हैं, हॉकी आप गली में नहीं खेल सकते। क्रिकेट के साथ एक चीज ये भी है कि मतलब कॉलोनाइजर्स का गेम है, ब्रिटेन का गेम है, और मतलब कॉमनवेल्थ की बड़ी सारी कंट्रीज खेलती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड का उनका अपना पीआर जो क्रिकेट को लेके है, उसकी वजह से भी इसका बहुत ज़्यादा हाइप है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को लगता है कि एक जो स्पोर्ट जिसमें हमने बहुत सारे कप्स जीते हैं पिछले 30-40 सालों में, मतलब 83 के बाद से, वो क्रिकेट है। तो इतने सारे वर्ल्ड कप्स हमने उठाए, उसका एडवांटेज मिला। तब कंट्री में कुछ ऐसा होता नहीं था जिसको लेके तुम बहुत प्राउड फील कर सको। बस यहीं पर हम लोग अब ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि एशिया कप जो चल रहा है उसमें हम बात करते हैं कि इंडिया के साथ फाइनल में कौन खेलेगा। आप क्या कहेंगे? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, ओके, मुझे लगता है इंडिया अफगानिस्तान। हाँ, सेम अफगानिस्तान। हाँ, मतलब अफगानिस्तान के साथ मेरे को बस इकलौती चीज़ें लगती है कि अफगानियों को हारते देखने में मेरे को बहुत मज़ा नहीं आएगा। क्यों? मेरे को लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बड़ी सारी ऐसी टीमें होती है ग्लोबली जिनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इन पर्टिकुलर जो अंडरडॉग्स होते हैं। तो अफगानिस्तान को मैं अंडरडॉग नहीं बुला रहा, एशिया में एक क्रिकेटिंग पावर बन के इमर्ज हुए हैं बहुत क्लोजली। कई बार उनके मैचेस जो हमारे साथ नहीं भी होते उनको भी फॉलो करते हो, तो मेरे को लगता है जैसे श्रीलंका हो, तो उनको हारते देखने में मजा आएगा, तो आनंद आएगा। मतलब अगर पहले हार जाएंगे तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां फाइनल तक ना पहुंचे, आप ये कह रहे हैं? अफगानिस्तान वाले ने बिल्कुल फाइनल पहुंच जाए, बस थोड़ा सा मतलब मैच भी तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, मतलब मुझे लगता है हीट मेरे लिए खत्म हो जाएगी, मेरे लिए वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कि काफी ये बोला गया है कि लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ऐसे अगर हम बॉयकॉट कर देंगे तो आगे क्या हम ओलंपिक्स को भी बॉयकॉट कर देंगे क्या, और अगर वहां पर भी मैच नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आई थिंक ये 1980s की बात होगी कि मॉस्को ओलंपिक्स थे और रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका की राइवलरी चल रही थी। अमेरिका ने ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया था, ठीक है। उसके बाद एलए में ओलंपिक्स हुए थे, तो क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में उस समय कोल्ड वॉर का एरा था, तो यूएसएसआर एलए नहीं गया था।
तो कंट्रीज जब अपने स्टैंड पर आती हैं तो वो इस लेवल तक आ जाती हैं। यहाँ एक मैच नहीं इनसे बॉयकॉट हो पाया, वहां पे वो लोग इतने इतने मेडल्स को बॉयकॉट कर दिए थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश ओके हीट पे हुआ। लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश वाले पे मेरे को मतलब मजा आ गया कि अगर बांग्लादेश से फाइनल हो जाए तो फिर रगड़ने में बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ होगा और इसमें फाइनल में, और मजा आएगा क्योंकि हम भी घुमाएंगे, वो भी घुमाएंगे, गेम बड़ी अच्छी घुमाते हैं वो लोग भी। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर कि इंडिया जो खेल रही है एशिया कप, उसमें अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो कौन सी टीम आप देखना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान हो सकती है? कहीं से भी लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।